अभी हम एक कॉलर को लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं मथुरा से हरीश बोल रहा हूँ। बोलिए हरीश जी। हाँ, मेरा विचार है कि अन्ना जी अपनी छोटी सी झूठे आश्वासन में मिली हुई कामयाबी पर मजबूर हो चुके हैं। हाँ। और अपना दिमाग अब इतना बड़ा कर लिया है, जैसे गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण पर लग गए थे, ये भी अब पाकिस्तान और सारी दुनिया की बातें करने लगे हैं। एक उर्दू का शेर है, हम दुनिया संवारेंगे लेकिन अपनी जुल्फ के हम तो संवारे ना गए। तो अन्ना जी अब बिल्कुल दुनिया संवारने की बात कर रहे हैं। अपने देश का भ्रष्टाचार उनसे काबू में नहीं आ रहा है। आंदोलन उनका बिखरता और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस गवर्नमेंट की चालाकी और मक्कारी से। बिल्कुल सही। मेरा तो यही विचार है कि अन्ना अपने देश में ही बस केंद्रित रहें और यहाँ करने के लिए बहुत काम है, उस पर अपना ध्यान दें। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर शुभांगी एसएमएस करके कह रही है कि अन्ना आधुनिक महाभारत के अर्जुन है, उन्होंने अपनी आंख एक ही जगह पर केंद्रित रखनी चाहिए तो ही लक्ष्य प्राप्त होगा, विचलित ना हो किसी भी प्रलोभन से या किसी भी दबाव से। शुभांगी का एक एसएमएस सीधी बात को रखता है। आप भी अपनी बात को यहां रख सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, एमएमएस कर सकते हैं। हम कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काफी लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर इस प्रतिक्रिया को दिया है और जिसमें विशेष बात है कि अन्ना के गांव की भी कुछ प्रतिक्रिया। आज का पहला एसएमएस भी अन्ना के गांव से था और कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट भी वहीं से अपनी प्रतिक्रिया को दे रही है। हम यहाँ पर एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। हमारा सवाल है कि क्या अन्ना पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये सही है? इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया देते रहिए। बिंदास बोल जारी है। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास बोल में अब तक अन्ना हजारे के इस विचार से कोई भी हमारा दर्शक और देशवासी सहमत नहीं हुआ है कि जो अन्ना के पाकिस्तान जाने के निर्णय से इत्तेफाक रखता हो या अन्ना का समर्थन करता हो। ये वही देश है, वही कॉलर है, वही चैनल है जिस पर से 100% वोट अन्ना को मिले थे उनके आंदोलन में। लेकिन इस निर्णय से लोग अन्ना से नाराज हैं और नाराजी से भी ज्यादा लोगों को लगता है कि अन्ना के इस निर्णय में कुछ गलत लोगों का सहभाग है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। कुछ कॉलर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनको पहले मौका देते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना जी जो आंदोलन स्टार्ट करने किए थे, हाँ, तो अन्ना जी जो आंदोलन स्टार्ट किए थे, हाँ, उस मुहिम को पूरा करना चाहिए, ना ही कि वो बीच में छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। जिस मुहिम को और आंदोलन किए थे और सब पब्लिक को समझती है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उस भ्रष्टाचार को अधूरे में छोड़ करके जाने से क्या मतलब? फिर इस भ्रष्टाचार को फिर स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। आज सब पब्लिक उनका सपोर्ट कर रहा था कि अन्ना करे हुए हैं और इस भ्रष्टाचार को खत्म समर्थन दे रहा, साथ दे रहा था। आज भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपना मुद्दा सिर्फ उठाते हैं और फिर बाद में बीच में छोड़ देते हैं। मुद्दा को उठाएंगे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, फिर बाद में पब्लिक का समर्थन पाएंगे, फिर बाद में जब उनको खुद का जब नाम हो जाएगा तो फिर बाद में इसको छोड़ देंगे। पब्लिक भाग गया बाहर में। ऐसा इसका क्या मतलब? इसका तो मतलब हम लोग को पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग हमारे लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? बिल्कुल। लेकिन आप अभी तक हुए हैं, बिल्कुल आपके मन में जो शंका आई है वो बिल्कुल वाजिबी है, लेकिन नहीं, वो गरीबों को ही खत्म करना चाहते हैं और गरीबों को खत्म करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।
हम अन्ना की तरफ से ये बात तो कहेंगे कि हमको अन्ना की नीयत पे कोई शक नहीं है। अन्ना ने किया हुआ आंदोलन ड्रामा नहीं है, नाटक नहीं है, लोगों को बरगलाने के लिए नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान में जाने का निर्णय किया, उसका हम विरोध करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे, उनका निर्णय भी चेंज करने के लिए कहेंगे। लेकिन अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अन्ना ने किया हुआ नाटक है या ये आंदोलन वो बीच में अब पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। हालांकि अन्ना के इस निर्णय से लोगों में रोष है, गुस्सा है, प्रतिक्रिया है, वो सामने आ रही है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, मैं कटिहार से प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलिए प्रकाश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे को तो पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी उसकी अपनी राय है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मतलब दूसरा देश तो क्या समझेगा, वो क्या पूछेगा कि मतलब अन्ना के बारे में वो क्या जानेगा, कुछ नहीं जान पाएगा वो मतलब वो रहे अपने देश में, वो अपने देश का भ्रष्टाचार खत्म करे। वो मैं राय नहीं दे रहा हूँ, मैं वो सजेशन दे रहा हूँ। एक तरह से मान के चला जाए कि मैं भारतीय होने के नाते। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, बस यही कहना। धन्यवाद। यहाँ पर एसएमएस आया है कि अन्ना के आंदोलन से स्वामी अग्निवेश तो दूर चले गए हैं, फिर घर का भेदी कौन है। कुरुक्षेत्र से प्रदीप एसएमएस करके कह रहे हैं कि अग्निवेश दूर गए तो फिर भी घर का भेदी अभी भी अन्ना के साथ कौन है। आप समझ सकते हैं एसएमएस। दूसरा एसएमएस शायद इसका जवाब है कि एसएमएस किया है गुजरात के राजकोट से वैशाली एसएमएस करके कह रहे हैं कि अन्ना के टीम में प्रशांत भूषण है, जिन्होंने 46 आतंकवादियों का वकील पत्र लिया था। यह भी भूलना नहीं चाहिए। यह भी मुद्दा एक सामने आया है। तो कौन है अन्ना की इस निर्णय के पीछे, देखना होगा। अन्ना शायद इसका जवाब देंगे, लेकिन तब तक लोगों के सवाल अन्ना को जाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, और लोगों को यह सवाल पूछने का पूरा हक है और अन्ना भी हक देंगे, क्योंकि अन्ना लोकतंत्र की बात करते हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। तो हमारे जो अटल जी गए थे पाकिस्तान बस यात्रा लेके, हाँ, क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ जो सब दुनिया ने देखा। अब हमारे अन्ना जी जा रहे हैं, ये कितने अच्छा है, अच्छी बात है। ये हमारे साथ विश्वासघात करने वाली बात है, और ये अग्निवेश जी की चाल है। अग्निवेश तो अब नहीं है अन्ना के साथ, है जी। अग्निवेश अब अन्ना के साथ नहीं है। जब ही तो ये वहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अग्निवेश जी तो उन्हीं के आदमी है ना, उन्हीं की वंदे मातरम तो बोलते नहीं है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो वंदे मातरम से मिल गए वो वहां जाके। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। वाह, नोएडा से बोल रहे हैं। नोएडा से बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद। आगरा का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी यहाँ रखने का मौका देते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं हम बात रखने के पहले कहेंगे कि अब तक किए हुए किसी भी, भाई दोबारा बता रहा हूं कि अब तक किसी भी कॉलर ने अन्ना के इस निर्णय का समर्थन नहीं किया है। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। एसएमएस काफी मात्रा में आए हैं, इसलिए हम आज एसएमएस को ज्यादा महत्व देकर पढ़ रहे। हम चाहते हैं कि आप एसएमएस करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर 53536 इस पर आप कर सकते हैं। हम यहां पर एक एमएमएस लेते हैं कि क्या कहता है एमएमएस। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार को रोकने पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान का कोई इसमें षड्यंत्र हो, क्योंकि अन्ना हजारे को वहाँ पे अन्ना हजारे की जान का खतरा है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अन्ना हजारे को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना। क्या उनकी राय है? नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए। अन्ना जी को ये पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ के रिजल्ट नहीं आते अपने देश के, रिजल्ट आने के बाद जाने के लिए कोई ये नहीं, लेकिन पहले दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। बिल्कुल। और जहाँ तक हो सके अपना दिमाग, वो जो कंसंट्रेशन है ना, वो कंसंट्रेशन अपने देश पर रखे, अपने देश का भ्रष्टाचार जीरो करे, फिर बाद में कहीं जाना हो तो जाए। बिल्कुल, जो अर्जुन की बात हमारे एक एसएमएस करने वाले दर्शक ने कही है, वही बात आप कहना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं गोपाल सक्सेना मोदीनगर से बोल रहा हूँ जी। बोलिए गोपाल जी।
मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अन्ना हजारे जो पाकिस्तान जाने का निर्णय ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत ले रहे हैं। हमें दूसरे के घर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है। दूसरे घर से हमें क्या मतलब है जब अपने घर की तो आग बुझ नहीं रही। अगर उसके घर में आग लगेगी हम पानी डालेंगे ना तो वो हमारे ऊपर पेट्रोल ही डालेगा, वो पानी नहीं डालने का। आज तक उसने डालने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो हमें इससे क्या मतलब है, उसके घर में कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अन्ना हजारे अगर यहाँ से वहाँ जाने की बात करेंगे तो इससे जनता और कटेगी उनसे, और हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें तो यह है जैसे पहले थे ऐसे भैया आप चलते रहेंगे। अन्ना जब सारे एक से हो रहे हैं तो अन्ना हजारे भी ऐसी हो जाओ, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल, धन्यवाद।